हेलो स्टूडेंट्स, तो एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी क्लास का हमारा 12वां लेक्चर है। तो आज हम पढ़ेंगे भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले बल। इससे पहले भी हमने सागरी नितल प्रसरण सिद्धांत के बारे में पढ़ा, हैरी हेस महोदय ने दिया है, और उन सभी के बारे में डिटेल से जाना। आप सभी उन क्लासों को जाकर अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले बल कि हमारी पृथ्वी पर कौन से बल हैं जो परिवर्तन लाते हैं। भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले बल वे बल जिनके प्रभाव से धरातलीय सतह के अंदर या बाहर कोई परिवर्तन होता है, उसी को तो कहेंगे भूपटल परिवर्तन। कि वे बल जिनके प्रभाव से धरातलीय सतह के अंदर या बाहर कोई परिवर्तन होता है, उसे ही कहते हैं हम भूपटल पर परिवर्तन। अब उसमें कौन से बल हैं? हमारे दो प्रकार के बल होते हैं। कौन कौन से? अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल कौन सा है? तो देखते हैं अंतर्जात बल के बारे में। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न बल जो सतह पर विषमताओं को सृजित करते हैं, क्या कहलाते हैं? अंतर्जात बल। पृथ्वी के आंतरिक भाग पर, आंतरिक मतलब अंदर भाग पर, से उत्पन्न बल। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न बल ऊपरी सतह पर विषमताओं को सृजित करते हैं, विषमताएं विद्यमान करते हैं, उन्हीं को कहते हैं हम अंतर्जात बल। दूसरा है बहिर्जात बल। पृथ्वी के धरातलीय सतह पर उत्पन्न बल जो भूतल को समतल करने का प्रयास करता है। जहां पर बहिर्जात बल क्या है कि पृथ्वी के धरातलीय सतह पर उत्पन्न बल, पृथ्वी का जो धरातल है उस पर जो बल उत्पन्न हो रहा है, और वह उत्पन्न होकर भूपटल पर, पृथ्वी पर समतल करने का प्रयास कर रहा है। जहाँ ऊबड़ खाबड़ है जगह है, उसको समतल करने का प्रयास कर रहा है, वही कहलाता है बहिर्जात बल। उदाहरण पर देख लेते हैं हम। नोट पर हमने कुछ लिखा कि बहिर्जात बलों का प्रमुख कार्य धरातल के सतह पर अनाच्छादन करना। अंतर्जात बलों का प्रमुख कार्य भूपटल पर विषमताओं उत्पन्न करना, है ना। तो अंतर्जात बलों का आगे भी देखते हैं। अंतर्जात बलों के प्रमुख प्रकार हैं। पहला है आकस्मिक बल और दूसरा है पटल विरूपणी बल। तो देखते हैं आगे कि आकस्मिक बल किस प्रकार के होते हैं और पटल विरूपणी बल किस प्रकार के होते हैं। अब हमने इसको अच्छे से डायग्राम के माध्यम से समझा है। जैसे ये बल हो गया हमारा, यहाँ पर हमने बल लिख लिया। आप लोग भी अपना नोट्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है। हम जो अध्ययन करते हैं उसी को हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो आप भी अपना नोट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बहुत अगले जितनी भी परीक्षाएं आ रही हैं उन सभी पर महत्वपूर्ण कार्य करेगा। तो आप भी अपना नोट्स बनाकर तैयार कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हमने बल, और एक तरफ अंतर्जात बल
और दूसरी तरफ बहिर्जात बल। अब अंतर्जात बल में कौन कौन से होते हैं? आकस्मिक बल और पटल विरूपणी बल। आकस्मिक बल में आता है भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। आकस्मिक हो गए क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा होते हैं, आकस्मिक होते हैं, अपने आप होते हैं। लेकिन जो पटल विरूपणी बल होते हैं उस पर हो गया महाद्वीपीय बल और पर्वत निर्माणकारी बल। जो पर्वत निर्माणकारी बल है उस पर दो होते हैं, तनाव और संपीड़न। तनाव में भ्रंशन होता है, दरार होती है, और संपीड़न में बलन और संपीड़न होता है। अब हमने जो ये लिखा है, जाना है, इसी प्रकार से जो हमारा बहिर्जात बल है उस पर देख लेते हैं। अपक्षय हो गया और अपर्दन हो गया, ये बहिर्जात बल हैं, बाहर जो होते हैं। इसी प्रकार से आकस्मिक बल के बारे में देखते हैं। इस बल से भूपटल पर विनाशकारी परिणाम वाली घटनाएं घटित होती हैं। अब जो आकस्मिक होगा, अपने आप होगा, भूकंप आना, ज्वालामुखी प्रक्रिया होना, भूस्खलन होना। तो जब भूकंप आता है, जब वह कैसे आता है? आकस्मिक आता है, अपने आप आता है, किसी के द्वारा लाया नहीं जाता। भूकंप कैसे आता है? अपने आप, आकस्मिक। बादल का फटना, ज्वालामुखी प्रक्रिया होना। तो जब भूकंप आता है तो उस पर कई किलोमीटर विनाश का कारण हो जाता है। कितने लोगों के गांव बह जाते हैं, कितने बेघर लोग हो जाते हैं। भूकंप में बाढ़ के बारे में बता रहे थे हम। तो भूकंप में क्या होता है? कितने लोगों के घर गिर जाते हैं। मिस्टेक हो गई है, सॉरी, इसको माफ़ कीजिएगा। भूकंप के बारे में बता रहे हैं हम कि जब भूकंप आता है तो बड़े बड़े घर गिर जाते हैं, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, कितना विनाश हो जाता है और कितने लोग उस पर दब जाते हैं। इसी प्रकार जब ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है तो लावा बहता है, कितने लोगों का विनाश का कारण हो जाता है। भूस्खलन होता है ना? तो हमारे उत्तराखंड में तो अक्सर भूस्खलन होता रहता है। इतना विनाश के, ये सब विनाश के कारण हैं और ये सब आकस्मिक ही आते हैं, जैसे बाढ़। दूसरा है पटल विरूपणी बल। पटल विरूपणी बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यंत धीमी गति से लंबवत या क्षैतिज या लंबवत क्षैतिज दोनों रूपों में क्रियाशील रहते हैं। जो पटल विरूपणी बल है ये कैसे होगा? धीमी गति से होगा, लंबवत होगा, क्षैतिज होगा या लंबवत क्षैतिज होगा, दोनों रूप से क्रिया करता है। एक लंबे समय अंतराल के बाद इनका प्रभाव नजर आता है। इनका प्रभाव जल्दी नजर नहीं आता है, इनका प्रभाव धीरे धीरे एक लंबे समय अंतराल के बाद नजर आता है। जैसे भ्रंश होना, दरार पड़ जाना, संपीड़न हो जाना इत्यादि, ये सभी पटल विरूपणी बल के उदाहरण थे जो हमने देखे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आप सभी को अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके फिर बताइएगा कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।